हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल तक हम जो है 2.6 तक कर लिया था हमने, तो आज जो है अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 से हमारा जो है स्टार्ट है। तो 6 तक हमने देखा कि जो है ना कंफ्यूजन, डाउट की स्थिति में अर्जुन 1 से लेके 6 तक वही सब चल रहा है कि मैं कैसे गुरु की हत्या करूं, कैसे अपने जो है ना भीष्म और द्रोण को मारूं, उल्टा उनके ऊपर बाण चलाऊं। और भगवान को बोलता है गुरु की हत्या करनी चाहिए, गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए। गुरून न हत्वा, गुरून अहत्वा मतलब गुरु को कैसे मार लूं मैं, पिछले श्लोक में बोलते हैं 5वें नंबर में। और इसके बाद बोलते हैं मतलब मैं भुंजी भोगान रुधिर प्रदिग्धान, मतलब ऐसी जो भी वस्तुएं मैं भोगूंगा उसमें मेरे गुरु का जो है ना रक्त होगा, उसमें रक्त से सनी हुई होगी, ऐसी चीजें हैं। तो अलग अलग तरह से तर्क दे रहा है वो। अब पिछले श्लोक में देखा 6 नंबर में कंफ्यूजन में, फुल डाउट में, यही नहीं मालूम मैं जीतूं कि मैं उनको जितवा दूं, मैं खुद जीतूं या अपने गुरु को जितवा दूं, यही नहीं मालूम है उसको। बहुत स्थिति जो है ना गंभीर पहुंचती जा रही है। अब आगे हैं 2.07, ये एक्चुअल में टर्निंग पॉइंट है 2.07। इसको पढ़ते हैं। कार्पण्य दोष अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेन्द्र निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्ना। मतलब अनुवाद, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये श्लोक है, टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे अर्जुन जो है ना शिष्य बन रहे हैं, भगवान को अपना गुरु स्वीकार करे। अब आप जो है ना मुझे अपनी शरणागति करो। लास्ट लाइन जो है ना, शिष्यस्ते अहम, मतलब मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वम प्रपन्ना। शादी मतलब ये शादी नहीं है 7 फेरों का जो है ना वो वाली शादी नहीं है ये। शादी ये है उपदेश दीजिए, आप मेरे को ज्ञान दीजिए। शादी माम त्वम, शादी आप मुझे ज्ञान दीजिए। त्वम आप, प्रपन्ना, प्रपन्नम मतलब शरणागति, मैं आपकी शरणागति हूँ। अब आपके जो है ना नीचे हूँ। अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या बोलता है अपने अपने बारे में? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव, मतलब कार्पण्य मतलब कृपण। कृपण मतलब इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कंजूस, कि भैया कृपण मतलब बहुत कंजूस आदमी यार, कुछ नहीं निकलता जेब से उसके, है ना। और दूसरा होता है कृपण का मतलब जो आत्म साक्षात्कार के कार्य में पीछे है, उसको जो है ना आत्म साक्षात्कार नहीं करना चाहता। कृपण की मीनिंग जो है ना लास्ट वाले इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ में दी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 में व्याकुल व्याघ्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद अक्षम गर्ग विदित्वा सम्मलोका क्रात प्रेति स कृपण। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इन संसार को त्याग कर चला जाता है। तो ऐसा होता है कृपण। कृपण का मतलब जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहता, जो सिर्फ जो है ना भौतिक चीजों में ही उलझ के पूरा जीवन नष्ट कर देता है, उसको कृपण कहते हैं। आत्म साक्षात्कार नहीं करता, भगवान को नहीं पहचानता, अपने जन्म मृत्यु के चक्र से जो है छुटकारा पाना नहीं चाहता, उसको कृपण बोलते हैं यहाँ।
तो यहाँ पे कह रहे कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मैं अपनी इस जो है ना इस स्वभाव के कारण, इस दोष के कारण जो है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ग्रस्त हो चुका हूं मैं। उपरित मतलब ग्रस्त, इससे मैं परेशान हो गया हूं अब अपने ही स्वभाव से। वो देखे ना, हमने पिछले श्लोकों में डिस्कशन किया, आदमी परेशान क्यों है, खुद ही इतना उसका क्षत्रियपन है उसके अंदर, तेज है, एक्चुअल में जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। आज हम देखेंगे पांडवों की तरफ से जो लड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा इनका हुकुम का इक्का कौन है, अर्जुन। अर्जुन और भीम दो है, मान के चलो आप। बाकी नकुल सहदेव भी हैं, सबके सब में क्वालिटीज हैं, लेकिन अर्जुन जितनी क्वालिटीज किसी में नहीं। तो अर्जुन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है वहां पे। अर्जुन खुद, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि वो परेशान हो गए कि मैं इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालूं, मैं क्या करूं, लोग मेरे से चाह रहे हैं लड़ना लड़ना लड़ना, और मेरे गुरु जो है ना उनको मैं देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ना लड़ूं। बहुत परेशान है, अपने स्वभाव के कारण परेशान है। और पृच्छामि त्वाम धम्म धर्म सम्मूढ़ चेता, मतलब मैं पूछ रहा हूं अब आपसे कि जो है सम्मूढ़ चेता, मतलब हृदय में जो मेरे मोह उत्पन्न हो गया अपने गुरु और अपने अपनों के प्रति, इसको आप जो है ना क्लियर करो, धर्म धर्म के हिसाब से मुझे क्लियर करके बताओ। और जो है मैं अब आपकी शरणागति आ रहा हूँ। क्या कहते हैं, यत् श्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मा, मतलब जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसको आप विश्वास पूर्वक कहो, आप ही बताओ, क्योंकि अब मैं आपकी शरणागति आ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, जब तक शरणागति नहीं हुई थी ना, तब तक अर्जुन और कृष्ण में जो संबंध चल रहा था वो मित्रता का संबंध चल रहा था। अब शरणागति आ गई ना, तो अब हो जाएगा गुरु और शिष्य का जो है संबंध हो जाएगा। तो दोस्ती में जो है ना आदमी कुछ भी बोल देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है ना, तो सीरियस टॉक्स चालू हो जाती है। हमने देखता है कि कई लोग हैं ना जो हमारे गुरु आचार्य, उनसे हम बात करते हैं, जब नॉर्मल ऐसे ही मिलते हैं तो कई बार हा हा हो भी हो जाती है, लेकिन जब गुरु शिष्य के ऐसे ऐसे बैठते हैं अपन, भाई वो गुरु की स्थिति पे है और हम जो है शिष्य के, तो फिर एकदम सीरियस टॉक हो जाता है, फिर डांट भी देते हैं वो, तो सुनना भी पड़ता है। जैसे हमारे तमाल प्रभु ऐसे मिलेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल बढ़िया मिलेंगे, और जब वो लेक्चर देने के समय जो है ना कभी डांट भी दे देते, कोई मतलब सुनना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो गुरु की स्थिति में। तो हमको इन सब चीजों को ना समझना चाहिए कि गुरु की डांट, गुरु की सीरियस टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान वहीं से निकलता है। ये हा हु से संबंध तो ठीक है, चलो मधुर बन जाएंगे, ठीक है, वो तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेल लिए, नॉर्मल बातें कर लिए, ऐसा लग रहा है आपको कि हम तो बहुत क्लोज है, लेकिन ये संबंध से कुछ ज्ञान अर्जित नहीं होता। ज्ञान अर्जित तब होगा जब सीरियसली शरणागति होगी हम, तब हमको जो है ना मेरे को अपने को ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ में लिखते हैं, पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन करे। तो बहुत जरूरी है कि हम सबको एक न एक गुरु बनाना चाहिए, जैसे अर्जुन ने बनाया, एक गुरु हो जाना चाहिए जिसके प्रति हम जाएं और शरणागति करें, ताकि वो हमको सही रास्ता दिखा सके। तो एक छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं 6.14.2, इसमें वर्णन आता है, आचार्यवाम पुरुषो वेदा, इसका मतलब है जिसके पास गुरु है वो ही भगवान को जान सकता है। ये छांदोग्य उपनिषद का वर्णन है, जिसके पास गुरु है वो ही भगवान को जान सकता है, बाकी जान ही नहीं सकते। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है देखो। मतलब शास्त्र पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ते हैं हम, तो कितनी कितनी गहरी गहरी बातें लिखी थी, सोचते हैं हम तो, मतलब पहले ही लिख दिए थे कि बगैर गुरु के जो है आपको भगवान मिलेंगे ही नहीं, पहले ही बता दिए थे कि सूरज गोल है, पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी की इतनी इतना जो है ना डायमेंशन, पृथ्वी का इतनी दूरी है। तो कितनी सारी चीजें, भूगोल, गोल मतलब पृथ्वी गोल है, ये पहले ही बता दिए थे। आज नहीं, सालों करोड़ों साल पहले हमारे जो है ऋषि मुनि लिख के चले गए, और अब जो है बेचारे जो है वेस्टर्न कंट्रीज वाले अभी ढूंढ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग, की अब पृथ्वी गोल है, इतनी दूरी है। अभी जो टाइम रिलेटिव स्टडी स्टीवन हॉकिंग्स और ये सब आइंस्टाइन ने की है, ये सब तो बहुत पहले से बता दी थी हमारे जो है ना शास्त्रों में। टाइम हर लोग के लिए अलग अलग होता है, ये अभी लोगों ने डिस्कवर किया था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो बलराम जी है, उनकी वाइफ जो थी रेवती माता, वो सतयुग की थी,
सतयुग से वो चली गई थी ब्रह्मलोक में और टाइम ट्रेवल करके फिर जो है ना द्वापर युग में आई। उनके लिए समय सिर्फ क्या हुआ, कुछ मिनट के लिए निकला, यहाँ लाखों करोड़ों साल निकल गए, फिर यहाँ पहुंचे, फिर इनकी शादी हुई। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं हमारे शास्त्रों में जो पूरी तरह से साइंस के आगे हैं। साइंस अभी इनके पीछे पीछे चल रही है। तो यहाँ कहते हैं कि हमारे को गुरु के पास जाना चाहिए, और कहते हैं हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। ये छांदोग्य उपनिषद में अपन ने डिस्कस। अब यहाँ पे कृपण का जो है ना, मैंने आपको बता दिया कृपण की मीनिंग क्या होती है। आगे कहती है ब्राह्मण की मीनिंग भी यहाँ पे डिस्कशन होती है कि यह एतद अक्षरम गर्गी विदित स्व मल्लोकात प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजन में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसके मृत्यु से बच सकता है। तो ब्राह्मण जो होना है, ब्राह्मण इसके विपरीत है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ब्राह्मण का मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्राह्मण कौन है? जन्म जायते शूद्रो संस्कारात भवेत द्विजः वेद पठेत भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। मतलब पहले जन्म में शूद्र होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो शूद्र के रूप में होता है। फिर जब उसके संस्कार होते हैं, संस्कारात भवेत द्विजः, तो फिर द्विज बनता है वो। और अगर वेद पठेत भवेत विप्रः, जो वेद पढ़ता है, वो 3-4 वेद जो भी पढ़ता है, तो उसको विप्र कहा जाता है। विप्र मतलब जो अध्ययन करता है, जिसको नॉलेज है वेदों का, जानकारी जिसको बोलते हैं, वो उसको विप्र कहा जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्रह्म मतलब हमने पढ़ा कि भगवान का साक्षात्कार 3 स्तर में होता है। एक ब्रह्म, एक परमात्मा, और एक जो है भगवान साक्षात स्वयं। तो जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है उसको कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और क्या ब्राह्मण लोगों के क्या गुण होते हैं? कहते हैं क्षमा दमः तपः शौचः शांति ऊर्ज एव च ज्ञान विज्ञान अस्तितिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। मतलब ब्राह्मण के ये स्वभाव में इनहेरिट, जो हमने पढ़ा ना कल, कि स्वभाव कैसा, पिछले जन्मों के या इस जन्मों के हम जो भी संस्कार ग्रहण करते हैं, वो जो हमारे स्वभाव में आते हैं उसको बोलते हैं स्वभाव। मतलब हम जो भी अर्जित करते हैं, हमारी मतलब लाइन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारी पसंद नापसंद है, वो। तो शमः दमः तपः, मतलब शाम जो है, दम तप तपस्या, शौच पवित्रता, शांति ऊर्जा एवच ज्ञान विज्ञान अस्ति तितिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। मतलब ज्ञान विज्ञान इन सब चीजों पर डिस्कशन करे, इसका वितरण करे, वेद पढ़े, ये सारी चीजें होते हैं ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो जो देहात्म बुद्धि के कारण हम अपने स्किन, लिखा है कि हम अपनी जो है ना चर्म रोग के आधार पर परिवार, जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारा शरीर है, इसी से सारे रिलेशंस हमारे खड़े हुए हैं। हमारा पति पत्नी कौन है, बच्चा कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, ये सब इस शारीरिक संबंध, इन सब में जो उलझा रहता है, पूरा जीवन लगा देता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पूरा खत्म कर देता है, वो ब्राह्मण नहीं, वो कृपण है, वो कंजूस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। तो जो अपनों की रक्षा करने का जो इंटरेस्ट बना रहता है, वो ही हमारी उलझनों का कारण है। यहाँ एक ये जो है ना, एक और लाइन है लास्ट में, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, लास्ट 4 लाइनें।
तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख। तो कृष्ण को अगर भगवत गीता के बिना हम समझने की कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं। भगवत गीता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से निकली वाणी है और जीवन जीने का तरीका है ये। तो वो मूर्ख कहलाएगा अगर वो इस ज्ञान के बिना जो है ना समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 8वें नंबर श्लोक में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। न हि प्रपश्यामि मम मनु अपनुघात यत् शोकम उच्छेषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भौमो अस्पतन्नम ऋषद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य का इस तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि नो चॉइस लेफ्ट, नो चॉइस लेफ्ट, इसका हम शीर्षक लिख सकते हैं कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो कह रहा है कि अगर मेरे को क्यों ना स्वर्ग के जैसा इंद्र के जैसा राज्य मिल जाए, पूरे मेरे को पृथ्वी का राज्य मिल जाए, तो भी मेरे इस शोक को कोई दूर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअल में इस श्लोक पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो स्थिति होती है मनुष्य की वो शरीर से ऊपर हो ही नहीं पा रही आजकल। शरीर के संबंध, शरीर का सुख दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो चार ये आते ही हैं हर 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 किसी के जीवन में। जन्म आएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब बुढ़ापा, बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये चार तरह से दोष जो तकलीफें आती हैं ये इंसान के जीवन में आती है। तो श्लोक क्रमांक 13.09 निकालेंगे एक बार। 13.09 पेज नंबर 464 श्लोक नंबर 9 है ना। यहाँ कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मतलब इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां और अर्थ मतलब पैसा, वैराग्यम वैराग्य और अहंकार, एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सारी चीजें जो होती है ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है ना दुख, हमारी परेशानियां दिखाती हैं। इन सब से ऊपर उठना चाहिए हमारे को। तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये पूरे जीवन में हमारे को सिर्फ लेसन सिखाती हैं कि जो है ना आप इनको कितना भी कोशिश कर लो इनसे दूर हट ही नहीं सकते हो। इसकी तकलीफ आपको मिलेगी मिलेगी। जन्म बहुत बड़ा तकलीफदायक जन्म होता है। मृत्यु तो है ही है, बोलते हैं 40,000 बिच्छू एक समय एक जगह काटे, जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है मृत्यु के समय। और जरा व्याधि, ये तो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपके ऊपर आएगी नहीं ना तब तक हम अनुभव नहीं कर सकते। तो जो बुढ़ापा होता है ना बहुत खतरनाक होता है, ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। बुढ़ापे में जो है ना एड़ियों के दर्द, चलने में तकलीफ, खाने में तकलीफ, सुनाई देने में तकलीफ, कुछ सब चीजें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और बीमारी आती है तो ऑब्वियसली बीमारी में भी सारे कष्ट ही कष्ट आते हैं। किसी को जो है ना किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को कान की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है। इतनी स्थिति खराब है, बेचारे रोते रहते हैं। अभी कल जो है ना एक हमारे समाज में एक लेडी, उसका निधन हो गया। केसवानी सरनेम था उसका, कल ही निधन हुआ। उसको कैंसर हो गया था। वो हमारी जो मेरी भाभी उसकी फ्रेंड है, तो ये लोग मिलने जाते थे उससे, तो वो उनको रोते हुए हाथ जोड़ के बोलती थी कि प्लीज मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे को मुक्ति मिले। इतना दर्द, इतनी तकलीफ मैं सहन नहीं कर पा रही, बस मेरे को ये शरीर छूटे, मैं कैसे भी बस अब मेरे को जो है ना मृत्यु मिले, मेरे को नहीं जीना है, किसी भी हाल में नहीं जीना है। जो जाता था उसको यही बोलती थी कि प्लीज प्रार्थना करो मेरे लिए कि मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को ये शरीर छूटे, मैं इतना तकलीफ में हूँ। रो रही है, बहुत रोती थी बेचारी। तो ये स्थिति है, मतलब जो है ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कल क्या होगा किसके साथ किसी को नहीं पता। कल किसके शरीर में क्या घुस जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, किसी को नहीं मालूम।
तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है ना हमारे को ऊपर उठना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हर किसी के जीवन में आएगा और ये शोक का कारण है। यहाँ पे एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत सारी। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही। तो अब अर्जुन समझ गया कि अब जो मेरा ज्ञान है ना, जो मैंने गुरु द्रोण या इधर उधर से जो भी ज्ञान अर्जित किया सीखा है, वो अब मेरे इस स्थिति में कोई काम नहीं आ रहा ज्ञान, मेरी परेशानी का हल नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन के समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आज की डेट में आईएएस और फलाने फलाने लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज पढ़े लिखे नहीं है क्या? उनको मालूम नहीं है क्या? आज जो भी एजुकेशन हो रही है ना, वो हमको सिखाई नहीं रही है कि प्रेशर कैसे झेलें, हम कैसे अपनी स्थितियों में जो है ना अपने आप को अपनी स्थितियों से अलग रखें। आज काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, किसी के साथ संबंध टूटने का दर्द, ये सारी चीजें आदमी अपने आप में इतनी ज्यादा सर में चढ़ा लेता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है, और वो सोचता है कि इससे आगे अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, जीवन में शेष है ही नहीं, और उसके कारण अपने जीवन को अंत में कर देता है, खत्म कर देता है, सुसाइड कर देता है। इतने लोग मर रहे हैं, ट्रेन के आगे कूद रहे हैं, कोई फांसी लगा दे रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं बेचारे, इतना प्रेशर है पढ़ाई का, वहीं सुसाइड कर ले रहे हैं कॉलेज में। तो ये कौन सा ज्ञान हमारी शिक्षा दे रही है? आईएएस बना दिए उसको, डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए, लेकिन क्या ज्ञान मिला है? वो अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे। जीवन का ज्ञान, जीव, ईश्वर, प्रकृति, जन्म मृत्यु, इसके आगे क्या, ये सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आत्म संयमता, सहिष्णुता, सहनशीलता। तो ये जो है ना स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि पढ़ाई किस लिए करना है हमारे को, ये जीवन सुधारने के लिए करना है कि खाली जीवन में पैसा कमाने के लिए करना है। जो आज की एजुकेशन है दैट इज ओनली फॉर लाइवलीहुड, सिर्फ जीना कैसे, जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती है उसके लिए, नॉट आफ्टर द लाइफ। आफ्टर लाइफ क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, वो नहीं मालूम कुछ भी। खाली ये जो पॉइंट दिख रहा है हमारे को, जहां तक दृष्टि जा रही है हमारा जीवन, बस वहीं उसको सुखी करने की जो है ना खाली एजुकेशन मिल रही। तो यहाँ कह रहे हैं, ये एक श्लोक का वर्णन आया, भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जैसे जिस किसी भी जाति का हो, वो वास्तविक गुरु है। गुरु कौन होना चाहिए, इसका वर्णन है यहाँ पे। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्रे केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ये कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या संस्कारी सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। तो गुरु किसको बनाना चाहिए? जो कृष्ण तत्व को समझे, कृष्ण तत्व को जाने, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो, चाहे वो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, लेकिन वो वेद पढ़ रहा हो, उसके सारे उसको वेदों का मालूम है, लेकिन उसको यही नहीं मालूम है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण की पूजा करनी है अल्टीमेटली, ये नहीं मालूम है, तो उसको गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुर्नव स्याद वैष्णवे श्रोपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि गुरु कौन होना चाहिए। तो गुरु वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव मतलब जो भगवान कृष्ण को मानता है, उनकी उपासना करता है, और जो नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं। सुर और असुर, सुर मतलब जो भगवान कृष्ण को मानता है, विष्णु को मानता है, वो वैष्णव हो गया, और जो नहीं मानता है वो असुर हो गया, जो भगवान को नहीं मानता है। यही दो चीजें हैं। तो जो मानता है हमको उसको ही गुरु बनाना है, बाकी किसी को गुरु नहीं बनाना है। तो यहाँ एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण कर लें। तो ज्ञान गीता और भागवतम से ही मिलेगा, उसी को पढ़ना है हमारे को। कुल मिला के एक श्लोक आता है, आज की डेटों के लिए है, जो लोग है ना समझते नहीं है कि दुख क्या है और सुख क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये,
हाँ, 3:10-26 इसमें कहते हैं अर्वाक स्त्रोतस्तु नवमम शतोर कविधो नृणाम रजो अधिका कर्म पाराह दुखे च सुख मानिना। मतलब मनुष्य का सृजन क्रम अनुसार 9वां है। ये भागवतम का श्लोक है ना। यही केवल एक ऐसा योनि है जो अपना आहार उदर में संचित करता है। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। मतलब है दुखी लेकिन सुखी समझ रहा है अपने आप को। तो एक बार क्या हुआ, एक जो है ना, एक बेचारा आदमी था, उसकी बेटा था, बहू आई शादी वादी करके, तो किटपिट चालू हो गई घर में। बुढ़ा आदमी है, परेशान करता है, खांसता रहता है, तकलीफ देता है घर में। लड़ाइयाँ जो होती हैं, बहू कर रही है लड़ाई अपने पति से, अपने ससुर से। तो बेचारा रो के बाहर बैठ रहा था, अपने घर के बाहर सीढ़ी में बैठा था, रो रहा था। वहीं बगल से जो है ना वैष्णव लोग निकले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र उच्चारण करते हुए निकल रहे थे, टोली बना के कीर्तन करते हुए। तो उनमें से एक आदमी ने देखा, अरे ये तो रो रहा है बेचारा। तो बोले रो क्यों रहे हो? तो बोले मैं परेशान हूँ, मेरे बेटा बहू लड़ाई कर रहे हैं मेरे से, मेरे को दुखी कर दिए इन्होंने। तो बोले तुम छोड़ो घर बार, चलो हमारे साथ मंदिर, वैराग्य धारण करो, ब्रह्मचारी बनो। तो बोलता है मैं भिखारी हूँ क्या जो तुम लोगों के साथ चलूंगा? बोले मेरा घर है, मेरा बेटा है, मैं क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं क्या जो मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं सन्यासी क्यों बनूंगा? तो बोले अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले ये तो होता रहता है हर किसी के जीवन में, ये तो लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने बेटा पैदा किया, मेरा बेटा है इसलिए लड़ तो रहा है, बेटा तो है कम से कम। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम तो खाली लगे पड़े हुए जो है मंग मंग के खा रहे हो। तो आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो दुखी कब है और सुखी कब है। सिर्फ इस बात का जो है ना, उसको खुश है कि मेरा बेटा है, भले वो लड़ रहा है, बड़े उसको परेशान कर रहा है, रो रहा है उसी घर में, लेकिन इस बात का उसको सेटिस्फेक्शन है कि मेरे को बेटा है, मेरी बहू है। तो ये बड़ी स्थिति गंभीर है। आदमी यही नहीं समझ पाता कि सुख कब है, सुख किसमें है और दुख किसमें है। तो आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतैव माया दे तार संसार दुख। मतलब कृष्ण को भूल कर जो जीव अनादि काल से बहिर्मुखी हो गया है, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी हो गया है, उन्हें माया तरह तरह की पीड़ा देती है। तो हमने देखा 3 तरह के ताप मिलते हैं इंसान को पूरे जीवन भर में। 3 तरह के कौन से? आदि आत्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 तरह से कष्ट भोगता है आदमी इस संसार में रहते रहते। और जो है ना वो समझ ही नहीं पाता है। बहिर्मुखी होना मतलब हम भगवान के विमुख हो चुके हैं, हम भगवान को जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम भगवान की शरणागति छोड़ दी, अब हम अपने भरोसे जीते हैं। हम आई माई लाइफ माई रूल्स ऐसा बोलते हैं ना आजकल के लड़के, माई लाइफ माई रूल्स, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाऊंगा। अरे तुम्हारे हाथ में है क्या? बारिश नहीं है तुम्हारे हाथ में, कीचड़ कहाँ, पता लगा चलते चलते गड्ढे में गिर जाओगे पानी में, पता ही नहीं पड़ेगा, मत तो मृत्यु हो जाएगी। काहे का तुम्हारा रूल्स, काहे की तुम्हारी लाइफ? कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। जो है ना, हम वीडियोज आते हैं कितने सारे, आदमी मैंने देखा वीडियोज में, अच्छे खासे आदमी बेचारा वो लेक्चर दे रहा है, वहीं लेक्चर देते देते ही जो है ना उसका जीवन चला गया, स्वाहा हो गया। मतलब मृत्यु का कुछ कोई भरोसा नहीं, एनी टाइम, डेथ एट एनी टाइम, कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं सांस सांस का कोई भरोसा नहीं है, जो है ना ये अब अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी यही नहीं मालूम हमारे को। आते हैं एक श्लोक आता है, प्रतिश्वासेन सविश्वासम रामम स्मरम दिने दिने पुनः श्वास न विश्वासो आगमिष्यति वा नवा। मतलब हर सांस में हर हम विश्वास युक्त राम नाम लेना चाहिए हमारे को, हर सांस में। कोई विश्वास नहीं कि दोबारा सांस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब सेकंड सांस भी आएगी कि नहीं आएगी ये भी विश्वास नहीं। तो सोचो क्या स्थिति है। हमारे शास्त्रों में कितनी गहराई से सब चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे एक और श्लोक का वर्णन आता है 9.21 का, जिसमें कहते हैं क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। 9.21 फटाफट खोल लेते हैं। 9.21 पेज नंबर 350। यहाँ कहते हैं
ते तम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र ही मिल पाते हैं। तो जो ज्यादा वेद पढ़ते हैं, जो यज्ञ आदि करते हैं, कर्म कांड में बिलीव करते हैं, जो पुण्य कमाते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, तो जिस दिन उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा, उनको दोबारा इस मृत्यु लोक में, इस संसार में दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में गिरना ही पड़ेगा। तो ऐसा काम, ऐसा पुण्य क्यों करें, ऐसा पाप क्यों करें जिसमें कर्म का बंधन लगे, हमारे को दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। देखो क्या होता है, कल क्या होगा अनसर्टेन है, दोबारा जन्म मिलेगा कि क्या भरोसा, भक्ति मिलेगी ना मिले, दोबारा जन्म में क्या पता हमारे को सुविधाएं मिले ना मिले। आज भूखे को अगर बोलोगे, भिखारी को कि चल भजन कर, तो बोलेगा यार भजन बाद में, पहले भोजन, भोजन फर्स्ट, भजन आफ्टरवर्ड्स। मतलब पहले तुम पहले खाना तो दो यार, मैं कैसे भोजन करूं, कैसे भजन करूं। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी हो गई, तो हम तो पहले ऑब्वियसली खाने के लिए दौड़ेंगे, पेट पूजा सबसे पहले हो जाएगी। तकलीफों का निराकरण, अगर हाथ पैर में दर्द ही दर्द है तो कैसे भजन करेंगे। तो आज हमारी स्थिति सबसे बेस्ट है, हम मेंटली परफेक्ट हैं, हम इकोनॉमिकली परफेक्ट है, फाइनेंशियली परफेक्ट है, हम जो है ना लोकेशन वाइज भारतवर्ष में जन्म मिले, परफेक्ट है भक्ति के लिए, हर चीज से परफेक्ट है हम। हमारे घर परिवार में जो है ना हमारे पास ये सुविधा मिल गई कि हम भक्ति कर सकते हैं, हमारे पास लोग हैं, साधु संघ है, हमारे पास लोगों का जो है ना एसोसिएशन है, भक्ति करें। तो हर चीज हमारे फेवर में भक्ति करने की। तो इस प्रकार हम एक और श्लोक है, फटाफट 5 मिनट में हो जाएगा हमारा ना, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। संजय उवाच, 9th वाला। एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णी भूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं के दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होके बैठ गया। तो यहाँ न योत्स्या लिखा है, मैं नहीं लड़ूंगा। अब ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, उनको कह रहा है, कौन, अर्जुन। गुणाकेश कह रहा है, अर्जुन जो अज्ञान को मिटाना चाह रहा है। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुपचाप बैठ गया। तो यहाँ तक जो है ना 9 तक आज हमने पढ़ा श्लोक। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा हमारे रोहित प्रभु से कि प्लीज 5 मिनट में एक बार सबको बता दें कि क्या हमने पढ़ा, क्या रिवीजन रहा हमारा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इसमें कृष्ण अपना अर्जुन जो है, अर्जुन और कृष्ण के बारे में ये कहा जा रहा है। अर्जुन जो है डाउट, मतलब 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन पूर्ण शरणागति हो गए भगवान से, और उनको भगवान को अपना शिष्य गुरु मान लिए। तो हमको यही होता है कि हम भगवान के शरणागति हो जाए, और उसके शरणागति होने के बाद भी कुछ कार्य करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। उसके बाद फिर 8वें अध्याय में 8वें अध्याय में अर्जुन ने फिर, मुझे ऐसा कुछ फिर अर्जुन को फिर से डाउट हो गया कि मैं इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। फिर अर्जुन के मन में फिर से डाउट आ गया इसमें 8वें श्लोक में कि ये सब जो है अपना राज्य प्राप्त करके मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। मतलब यही है कि फिर से उनके मन में डाउट आ गया कि फिर से मैं युद्ध करूंगा तो फिर मैं इस राज्य को प्राप्त करके क्या कर पाऊंगा। तो ये इसमें प्रभुपाद जी ने बताया था, इसमें जो है प्रभु जी, मैं थोड़ा सा, मैं इसको आप एक्चुअली क्या पहले पढ़ा नहीं था ना, तो प्रभुपाद जी लिखे उसको ये कर रहा था, थोड़ा सा मैं उसमें हो गया था। तो इस प्रभुपाद जी ने ये लिखे हुए हैं कि हमको एकमात्र गुरु के शरण करना चाहिए। गुरु के शरण करने से ही हमको भगवान की प्राप्ति होगी, और गुरु के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। गुरु की शरणागति हमको
भगवान को प्राप्त बाद में करना है, पहले गुरु की शरणागति होगी तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद फिर अभी 8वां में तो खैर वैसे 9वां अध्याय में बहुत ज्यादा वो नहीं है, 9वां श्लोक में बस इतना ही समझ में आया प्रभु जी मेरे को। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो कोई और किसी का सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है? प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये अध्याय 9 का जो 21वां श्लोक में बताया तीनों वेद, ये तीनों वेद में कौन सा तीनों वेद को ले? अध्याय 9 के 21वें श्लोक में अभी एग्जाम्पल में गए थे कि इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते। 1 मिनट, 9.21 9 यहाँ कह रहे हैं, इस प्रकार जब वे विस्तृत शरीर भोग लें उनके पुण्य कर्म क्षीण हुए। इस प्रकार जो तीनों वेदों के, एक्चुअल में बताऊं तीन वेद इसलिए क्यों क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एक वेद है ना उसमें आपको जो है सिर्फ भगवान के जो गीत और वो मिलते हैं, भगवान की स्तुतियां मिलती है, और बाकी जो तीन वेद है ना उसमें कर्म कांड मिलते हैं आपको। तो यहाँ तीन वेद वो वाले तीन वेद है जो है ना एक्चुअल में भगवान साम वेद है, साम वेद है ना, उसको छोड़ के बाकी जो तीन है ना, अथर्ववेद और ऋग्वेद और जो है ना यजुर्वेद, ये तीनों में कर्म कांड के बारे में लिखा गया है। तो जो क्षिणे एक्चुअल में पुण्य कहाँ से मिलता है? पुण्य हमको कर्मों से मिलता है हमारे, या जो हम करते हैं, यज्ञ करें, तपस्या करें, किसी को भी जो है हमने हेल्प कर दी, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, ये जो भी हमने किया, दान किया, ये सब चीजों से पुण्य मिलता है और उससे हम फिर स्वर्ग जाते हैं। तो ये तीनों जो पुण्य ग्रहण करने का माध्यम है ना, वो तीन वेदों में बहुत अच्छे से दिया गया, कर्म कांड का। और बाकी एक वेद जो है ना उसमें सिर्फ भगवान की स्तुतियां हैं, इसलिए वो तीन वेदों के यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मैं आपको कल नाम भी बता दूंगा कौन से वेद में सिर्फ भगवान के जो है ना भगवान के भजन स्तुतियां हरे हैं वो कृष्ण है। प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी ये चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 20 के तात्पर्य में जो ये त्रिवेद बताए हैं शब्द, सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद, तात्पर्य में देखे तो वही है क्या? 9.20 में जी उसके तात्पर्य में। देखो आंसर अभी अभी मिल गया, बताओ, माता जी ने ढूंढ भी लिया। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हुए पाप में शुद्ध होकर इंद्रिय पवित्र स्वर्ग में धाम में, इसमें लिखा हुआ ना त्रिवेदी, हाँ बराबर है ना, माता जी ने तो ढूंढ के बता दिया। तो माता जी प्लीज आप ही बताइए कहाँ क्या लिखा है। प्रभु जी तात्पर्य में मुझे मिला, देखिए सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद का सूचक है। तो यहाँ लिखा है श्री शुरुआत में त्रिविधा शब्द तीन वेद साम, यजुर तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों में ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसलिए कृष्ण अपने आप को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों की आहुति प्रदान करने में रुचि रखते हैं, ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों की उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोक यथा महालोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। तो एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह से इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो यहाँ पे भी तीन वेद साम, यजुर तथा ऋग्वेद का वर्णन है, क्योंकि इन तीन वेदों में कर्म कांड के बारे में बहुत सी चीजें लिखी हैं जिससे हम पुण्य ग्रहण कर सकते हैं। एक 10वें अध्याय में भी आता है कि भगवान कहते हैं मैं ये वाला वेद हूँ, वो ढूंढना पड़ेगा फिर दोबारा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं प्रभु जी कि तीन वेदों में कर्म कांड है, उससे पुण्य मिलता है आपको कुल मिला के। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट है? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमने आज 7वां श्लोक पढ़े जिसमें अर्जुन जो है वो भगवान से मतलब शरणागति करते हैं। लास्ट में वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है। वो बहुत ज्यादा मतलब कृपण दुर्बलता के कारण मतलब जो अपना कर्तव्य होता है वो भूल जाते हैं और अपना सारा धैर्य खो जाते हैं। तो इस वाले श्लोक में प्रभु जी आपने बताया कि शरणागति किस प्रकार मतलब उन्होंने अर्जुन ने शरणागति करते। फिर प्रभु जी इसमें हमने प्रामाणिक गुरु के बारे में पढ़े, हमने समझा कि जैसे कि हमें मतलब जितने भी समस्त वैदिक ग्रंथ है हमको यही उपदेश देता है कि हमें हमेशा जो प्रामाणिक गुरु के पास जाने चाहिए। हमें वही एक माध्यम है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान सकते। और प्रभु जी इसमें कृपण शब्द आया था, जिससे कृपण शब्द के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे कि जो मानव मतलब मानव जीवन की जो समस्याओं को हल नहीं कर सकता और जो आत्म साक्षात के विज्ञान को नहीं समझ सकता, कुकर सुकर की बात इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो एक कृपण शब्द जो आया था प्रभु जी उसके बारे में हमने पढ़ा। और ब्राह्मण ब्राह्मण के बारे में पढ़ा कि ब्राह्मण कौन है और उसके क्या गुण होते हैं, उसके बारे में पढ़ा इस श्लोक में। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक प्रभु जी जो आता है उसमें हमने पढ़ा कि मतलब जो अर्जुन थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब उसके पास कि किस तरीके से वो कर रहे थे। उस पर फिर 8वें श्लोक में यहाँ पे हमने 8वें श्लोक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा कि जितने भी जैसे हम आजकल पढ़ते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भी चीजें होती जो जीवन को मतलब समस्याओं को हल नहीं कर पाते आजकल, जो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें कि हम अपने जो हमें कष्ट मिलते हैं या मतलब आध्यात्मिक चीजों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहते कि हमारी मृत्यु के बाद क्या होगा, उसके आगे क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम नहीं पढ़ते। तो हमने ये पढ़ा। फिर एक हमने कि जो वास्तविक गुरु होते हैं उसके बारे में समझा इसमें कि जो वास्तविक गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने उसके बारे में फिर हमने अपने वो श्लोक का पॉइंट दिया प्रभु जिसमें हमने 3 तरीके से मतलब कष्ट होता है उसके बारे में आपने बताए थे। उसके बाद हमने उसके बाद 9 वाला जो श्लोक है उसमें फिर 9 वाले श्लोक में है, फिर उसमें संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु को दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला 9 में ये पढ़े प्रभु जी। तो आज मैं इतना ही समझा प्रभु जी। बहुत बढ़िया प्रभु जी। मेरा एक सवाल था कि स्वर्ग और नर्क होता है तो शरीर तो यहीं रह जाता है, आत्मा कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, तो सुख और दुख को स्वर्ग या नर्क में कैसे पता चलेगा? सुख और दुख को स्वर्ग और नर्क में कैसे चलेगा? तो वहां पे शरीर मिलता है ना। आज स्वर्ग के लिए दूसरा शरीर मिलेगा, नर्क में दूसरा शरीर मिलेगा, पंच तत्व का शरीर मिलेगा वहां के, लेकिन तत्व का एलिमेंट जो होगा वो उसका रेशियो अलग अलग होगा। तो देवी जो होता है, देखा हमने जैसे अर्जुन को जो है ना भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिली। अब आप पढ़ेंगे अभी देखेंगे 11वें अध्याय में जब भगवान उनको विराट रूप दिखाते हैं अपना, तो बोलते हैं भगवान ये तुम्हारी जो चर्म वाली आंखें ना, चमड़े की आंखें हैं, ये मेरे को देखने में सक्षम नहीं है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जो देवताओं के पास दृष्टि होती है ना वो दिव्य दृष्टि कहलाती है, वो देता हूँ, उससे तुम मेरे को देख सको। तो फिर भगवान ने उनको अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो जो सब खड़े थे वहां पे वो किसी ने नहीं देख पाया भगवान को, लेकिन अर्जुन ने देखा और ऊपर के लोगों वाले देवताओं ने भी देखा। उसका भी वर्णन आएगा, हम देखें भगवान ऊपर से स्तुतियां कर रहे हैं जब भगवान का विराट रूप देख रहे हैं। तो देवता अलग अलग देवता, कुछ लोग डर के मारे कांप रहे हैं, कुछ लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उनका अपना शरीर होता है, उनके अलग सारे जो है ना, जैसे हमारे आंखें जो होती है ना लिमिटेड होती हैं, हम सब कुछ नहीं देख सकते, हम सब कुछ नहीं सुन सकते। जैसे बोलते हैं ना कुत्ता हमसे ज्यादा सुन लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनने की ज्यादा होती है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे हाथी बोलते हैं कि जो है ना 100 किलोमीटर दूर की भी चीज सुन लेता है, वो उसको मालूम पड़ जाता है। और जो होते हैं सूंघने की शक्ति भी, जैसे चींटी होती है और मकोड़े होते हैं, इनकी बहुत तेज होती है, वो दूर तक कहाँ शक्कर रखी है वो सब उनको पता पड़ जाता है, उनकी सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमारे शरीर की सेंसेस लिमिटेड है, लेकिन हर दूसरे शरीर जो दिव्य शरीर है या कोई और शरीर है, इनके पास भी सेंसेस होती हैं, इनका अपना शरीर होता है, इनका एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है। वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखों की लिमिटेशंस है।
तो इनके पास भी शरीर होता है, उससे सुख और दुख की वो प्राप्ति होती है, सब चीज होती है, सुख और दुख। इवन हमने देखा स्वर्ग में जो है ना, दो वो हैं, क्या नाम है जिनको डॉक्टर बोला जाता है स्वर्ग के, आरती माता जी कौन है वो? अश्विनी कुमार प्रभु जी। अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जो है ना वो डॉक्टर है स्वर्ग के। तो डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है? जहां प्रॉब्लम होती है वहां डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो अश्विनी कुमार जो है ना वहां के सारे जो है ना, मतलब आपको तकलीफ जो हो स्वर्ग में, किसी को प्रॉब्लम हो, उसको दूर करते हैं। तो नीचे के लोकों में भी सेम केस है, वहां पे भी सुख और दुख शरीर के माध्यम से होता है। तो ये हर जगह होता है, उनके शरीर अलग मिलते हैं, उस शरीर के द्वारा उनको सुख और दुख मिलता है। जी ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। एक हरे सवाल और हाँ हाँ पूछिए ना, सवालों का तो इंतजार करते हैं हम, कोई पूछता ही नहीं, पता नहीं क्यों। जी, तो प्रभु जी ये पूछ रहा था, जैसे 5 पांडु में से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना ज्ञान देने के लिए? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ना श्री कृष्ण ने ना पहले युधिष्ठिर को चुना था, जो हमारे जो आचार्य लोग कहते हैं। जब युधिष्ठिर के पास जाते थे ना, तो युधिष्ठिर एक्चुअल में उम्र में बड़े थे कृष्ण से। तो युधिष्ठिर जो है ना उसको छोटा समझ के उसको बोलते थे, कान्हा तुम अभी जाओ, मैं ये कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करते हैं। मतलब जैसे बच्चों को नहीं कहते अपने छोटे को कि तुम ये करो, तुम छोड़ो, अभी तुम छोटे हो। तो इस प्रकार जो है ना युधिष्ठिर भगवान की बातों को इतना वेटेज नहीं देते थे। इसलिए पहले भगवान ने पहले युधिष्ठिर को सोचा, फिर बोले ये मेरे से सुनेगा नहीं। इसलिए युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भगवान ने भीष्म को चुना। जब भीष्म की आखिरी समय आता है ना, तब उसको ज्ञान देने के लिए ले जाते हैं कृष्ण, चलो भीष्म के पास, और भीष्म के मुख से उसको फिर ज्ञान दिलवाते हैं। जो उसका शोक दूर होता है ना, युधिष्ठिर का युद्ध में इतने लोग मर जाते हैं, उसका शोक कैसे दूर हो? उसने तो गीता का ज्ञान सुना नहीं। तो उसको फिर भीष्म के पास ले जाते हैं, भीष्म के मुख से उसको सुनवाते हैं पूरा ज्ञान, तब उसका शोक दूर होता है। तो ऐसा नहीं है उनको चुना, लेकिन फिर बाद में देखा कि अर्जुन की शरणागति बहुत ज्यादा। हमने पहले भी पढ़ा, 2 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसको योग्य बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, कौन से श्लोक में पढ़ा था, ये 6वें नंबर में लिखा है कि दो उनमें ऐसे ये थे लक्षण जो उनको योग्य बनाते हैं। तो यहाँ लिखा, इस तरह यह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। तो अर्जुन में क्वालिटीज थी, और देख भी रहे अर्जुन बेचारा परेशान है, रो रहा है। इतना कोई थोड़ी भीम बहुत कठोर था। वो तो पहले दिन से बोल रहा था मैं तुरंत मारूंगा इनको, वध कर दूंगा, काट डालूंगा, दुशासन का खून निकाल के द्रौपदी के बाल धोऊंगा। उसने तो प्रतिज्ञा ली थी। तो इस प्रकार जो है ना अर्जुन ही एक ऐसा था जिसको भगवान ने चुना, क्योंकि जो शरणागति करके सुने। एक्चुअल में भगवान का उद्देश्य जो था ना, हम तक ये ज्ञान पूरा का पूरा पहुंचाना था। तो देखेंगे आप जैसे 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 आगे बढ़ते हैं ना, अर्जुन युद्ध के बीच में भी डाउट ही डाउट क्रिएट हो रहे हैं, उसको पूछे जा रहे हैं भगवान से, तो आपकी साकार रूप में पूजा करूं कि जो है निराकार रूप में पूजा करूं, तो कर्म कांड करें कि बुद्धि योग करें, कौन से किस तरह आपकी पूजा करें, सब चीज भगवान से पूछता है। तो इस प्रकार हमारे लिए भगवान ने इसको चुना ताकि ये पूर्ण रूप से सुने, समझे, और पूरा ज्ञान ये सबके पास जाए। ठीक है प्रभु जी? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई और किसी का डाउट है तो ठीक है, नहीं तो आज की क्लास को विराम देते हैं।